हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीएचडी और एएलटी के एग्ज़ाम को देखते हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भाग 1 को हम लोगों ने देखा था, जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के राजनीतिक स्थिति को हमने देखने का प्रयास किया था और उसके प्रमुख पर्वतों को हमने इस वीडियो अगले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के विषय में। ठीक है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं टीजीटी पीएचडी में, किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखिए, महाद्वीपों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है मैप। ठीक है, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। केवल वन लाइनर से कितना याद करेंगे, बहुत से पॉइंट बनते जाएंगे। मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपका पॉइंट ऑटोमेटिक खुद आप अपने से पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, वन लाइनर बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने बहुत जल्द ही आपको एएलटी का ठीक है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी कुछ इस तरह के आपको नोटिस देखने को जारी मिले हैं, तो उनके माध्यम से यह आशा हम लोग लगा सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है जल्दी देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो इससे पहले, फॉर्म आने से पहले हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, और एकदम अच्छे एकदम सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस समय आपके पास एएलटी के लिए ठीक है समय तो मिलेगा, लेकिन तैयारी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि कल से तैयारी करेंगे, परसों तैयारी, फॉर्म आ जाएगा, चलिए अभी तो 2 महीने हैं। लेकिन इतना डीप पढ़ना होता है कि फिर तैयारी नहीं होती। पढ़ेंगे, सब पढ़ लेंगे, लेकिन सब घालमेल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए तैयारी आप स्टार्ट से करिए, ताकि आपके आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा एएलटी, टीजीटी पे केवल आपको रिवीजन करना पड़े। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज उत्तरी अमेरिका का भाग 2। तो फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आज हम लोग पढ़ेंगे नदी। ठीक है, उसके प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे। प्रमुख नदियों के जो विषय में प्रश्न बनते हैं, तो हर एक नदी को हमको नहीं पढ़ना होता है, जो मुख्य उसकी नदियां हैं उसी को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग 7-8 नदियों को पढ़ेंगे। उसकी स्थिति कहाँ पे है, वह कहाँ से निकलती है और कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, उसको हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से भी, पॉइंट के माध्यम से। आप लोगों को इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नदियों के क्रम में। तो सबसे पहले नदी हमको देखने को मिलेगा यूकान नदी। ठीक है, कौन सी नदी? यूकान नदी। इसके बाद हम मैकेंजी नदी को देखेंगे, निल्सन और चर्चिल को, फिर मिसिसिपी यानी मिसौरी को, दोनों 2 नदियां हैं। रियो ग्रांडे को देखेंगे, हडसन, और छोटी छोटी नदियां हैं जो कि सहायक नदियां हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से। ठीक है, तो आइए इन नदियों को पहले हम लोग देख लेते हैं पॉइंट के रूप में कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा राइटिंग मेरा आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, बस चीज़ों को केवल देखिए। चलिए, तो देखते हैं यूकान नदी। ठीक है, यूकान नदी देखिए, इसका उद्गम जो स्थान है ये मैकेंजी की पहाड़ी, या ठीक है मैकेंजी की पहाड़ी से यह नदी निकलती है और बेरिंग सागर में जाके गिरती है। ठीक है, बहुत छोटी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा सा लंबी हो जाती है क्योंकि हमको थोड़ा डीप पढ़ना, तो वीडियो थोड़ी थोड़ी कभी कभी लंबी हो जाएगी। चलिए, तो अगली नदी है आपकी मैकेंजी नदी। ठीक है, यह आपके ग्रेट स्लैब से निकलती है। देखिए, ग्रेट स्लैब क्या है, कहाँ पे है, इसकी स्थिति हम लोग मैप में देखेंगे। ठीक है, तो मैकेंजी नदी आपकी ग्रेट स्लैब से निकलती है और मैकेंजी की खाड़ी में जाके गिरती है, वहाँ पे अपना मुहाना बनाती है। नेल्सन और चर्चिल जो है ये आपकी कनाडा से होते हुए हडसन की खाड़ी में जाके गिरती हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मिसिसिपी। तो मिसिसिपी आपकी इतास्का झील जो कि यूएस में है, वहाँ से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मिसौरी। मिसौरी आपके कैंडी पर्वत के दक्षिण से निकलती है और मिसिसिपी में, ठीक है, मिसिसिपी में जाके मिल जाती है। जो मिसौरी नदी है यह कैंडी पर्वत के दक्षिण से निकलती है और मिसिसिपी ये जो नदी है, ठीक है, इसी नदी में जाके मिल जाती है। और किस स्थान पे मिलती है? तो सेंट लुई वाले स्थान पे जाके मिल जाती है। हम लोग इसको भी मैप में देखेंगे। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी जो है ये आपके कैंडी पर्वत से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है, वो अपना मुहाना वहाँ पे बनाती है। नेक्स्ट है आपका हडसन। ठीक है, हडसन जो नदी है आपके अपलेशियन पर्वत से निकलती है और लॉग द्वीप पे, ठीक है, जाके अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, वहाँ पे गिरती है और लॉग द्वीप पे ही फ्रेंड्स न्यूयॉर्क शहर, जो उत्तरी अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो बसा हुआ है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर लॉग द्वीप पे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नदी आपकी है आपको पोटोकैम। ठीक है, पोटोकैम भी आपकी अपलेशियन पर्वत से ही निकलती है और हडसन की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट नदी आपकी है कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो नदी ये आपके रॉकी पर्वत से, ये रॉकी होगा, ठीक है, रॉकी पर्वत से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। तो ये तो पॉइंट ग्रुप में हो गया था फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, मैप मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी बनाने का प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा मैप तो नहीं है, फिर भी मैंने मैप को बनाने का प्रयास किया है। देखिए, इस तरह से मैप बनाइएगा आप लोग भी, और एक बार दो बार जब बनाएंगे तो देखिए जो चीज़ें होती हैं अच्छी तरह से याद हो जाती हैं, क्योंकि मैप जब बनाएंगे ना तो लोकेशन जो होती है किसी स्थान के, उस वो हमारे दिमाग में सेट होता है। हमारा माइंड जो किसी चीज़ को कोई भी अक्षर होता है, अक्षर के रूप में नहीं उसे स्टोर करता है, उसको एक चित्र के माध्यम से। तो मैप क्या है? एक चित्र है। चित्र के माध्यम से जब आप चीज़ों को समझेंगे तो अच्छे तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में एक चित्र के माध्यम से दिमाग उसको समझता है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो मैप हो गया। अब देखते हैं कि नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से निकली है, ठीक है। मैं जूम कर दिया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम हटा देता हूँ। चलिए देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए, तो यदि हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका का ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये अलास्का का क्षेत्र है, ठीक है, अलास्का है। तो अलास्का है, यहाँ से होते हुए एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? यूकान नदी, ठीक है। कौन सी नदी? यूकान नदी निकलती है फ्रेंड्स। अब ये यूकान नदी कहाँ से निकलती है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने अगले वीडियो में बताया था कि जो मैकेंजी की पहाड़ी है ये आपकी कनाडा और अलास्का दोनों के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र कनाडा का है, और ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये तो हो गया अलास्का का। तो यहाँ से ये जो पर्वत है फ्रेंड्स, ये वाला पर्वत आपके जो है, ये आपका कौन सा पर्वत है? तो ये मैकेंजर की पहाड़ी कहलाता है, ठीक है। मैकेंजी की पहाड़ी कहलाता है, और इसी पहाड़ी से आपको निकलती है कौन सी नदी? यूकान नदी, जो कि आपके अलास्का वाले क्षेत्र में से निकलती है, ठीक है। क्योंकि जो मैकेंजी की पहाड़ी आपके कनाडा और अलास्का दोनों के अंतर्गत है। तो ये प्रश्न बनेगा, यूकान नदी कहाँ से निकलती है? तो कनाडा मत मार दीजिएगा, कनाडा वाले मैकेंजी पहाड़ी के क्षेत्र से। आप अलास्का के जो क्षेत्र है वहाँ से मैकेंजी की पहाड़ी से निकलती है, और यूकान के पठार से होते हुए ये बेरिंग सागर में जाकर, ये है बेरिंग सागर, ठीक है, यहाँ पे जाके ये अपना मुहाना बनाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूकान की नदी, ठीक है। इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसी क्रम में यदि हम देखते हैं तो एक नदी मैंने और आप लोगों को बताया था, मैकेंजी नदी। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी मैंने बताया था कि ग्रेट स्लैब, ग्रेट स्लैब, ठीक है। तो ग्रेट स्लैब देखिए, ये रहा आपका ग्रेट स्लैब, यहीं से आपको निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी? तो मैकेंजी नदी निकलती है, और मैकेंजी यहाँ पे जाकर गिरती है, और मैकेंजी ये जो स्थान है ये मैकेंजी की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। यानी कि मैकेंजी नदी ग्रेट स्लैब, जो कि ये वाला स्थान है, और यहाँ से होते हुए नदी यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी कि मुहाना बनाती है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कनाडा वाले क्षेत्र में, ठीक है, दो छोटी छोटी नदियां और हैं, ठीक है, जो कि हडसन की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो वो कौन सी नदी है? तो ये तो आपकी नेल्सन नदी है यहाँ पे, और एक आपकी चर्चल नदी, ठीक है। तो ये दोनों जाके मिल जाती हैं एक दूसरे से मिल के आपके हडसन की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ये है आपकी हडसन की खाड़ी। तो ये चर्चिल नदी है, ये आपकी नेल्सन नदी है। तो दोनों नदियां यहाँ पे जाके मिल के, और यहाँ पे जाके हडसन की खाड़ी में जाके, ठीक है, क्या करती हैं? अपना मुहाना बनाती है। हडसन की खाड़ी है। आइए, तो हो गया हम लोग कनाडा और अलास्का वाला क्षेत्र। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यूएस वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो यूएस वाले क्षेत्र में जब हम पहुंचेंगे तो मैंने बताया था कि जो रॉकी पर्वत है यह आपके कनाडा और यूएस दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये इसकी स्थिति कहाँ पे लोकेशन है? आप लोग मैप पे शायद भूल जाते हैं, ये रही इसकी स्थिति, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, और वह नदी कौन सा है? देखिए, रॉकी पर्वत, ये रहा आपका रॉकी पर्वत, और यहाँ से एक नदी निकलती है, और इस तरह से ये होते हुए, यहाँ से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके, ठीक है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, यहाँ पे जाके ये अपना मुहाना बनाती है फ्रेंड्स। और ये जो नदी है, यह कौन सी नदी है? तो कोलोराडो नदी है, ठीक है। यह कौन सी नदी है? यह आप कोलोराडो नदी है, जो कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। और यह एक पठार है जिसको दो भागों में बांटती है। कौन से पठार? कोलोराडो पठार। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये पठार है। इसी पठार को ये वाली नदी जो है दो भागों में बांटती है, ठीक है। ये कौन सा पठार है? तो कोलोराडो के पठार को कोलोराडो नदी दो भागों में बांटती है, जो कि आपके रॉकी पर्वत, जो यूएस वाला क्षेत्र है, वहां से निकलते हुए आपके कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। इतना याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो कोलोराडो नदी कहाँ से निकलती है? रॉकी पर्वत से, ठीक है। कहाँ पे मुहाना बनाती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में मुहाना बनाती है। किसे दो भागों में बांटती है? तो ये कोलोराडो पठार को दो भागों में बांटती है, ठीक है। देखिए, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए,
कोलोराडा नदी, ठीक है, कोलोराडा नदी कोलोराडा पठार को दो भागों में बांटती है, विभाजित करती है, जिससे एक नदी गार्ज का निर्माण होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने नीचे आपको दिखाया था ये वाला पठार, ठीक है, इसी पठार को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है। तो ये जो पठार है, तो ये जो नदी है कोलोराडा नदी, इसी को क्या करती है, इस पठार को दो भागों में बांट देती है। और ठीक है, इस जब बांट देती है तो एक गार्ज का निर्माण होता है, उस गार्ज को कहते हैं कैनियन। ठीक है, क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा गार्ज है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा गार्ज क्या है, कैनियन गार्ज है, जो कि कोलोराडा नदी कोलोराडा पठार को जब विभाजित करती है तो उसका निर्माण होता है। चलिए, तो ये तो हो गया कोलोराडा नदी कोलोराडा पठार, ठीक है, गार्ज, ठीक है, कैनियन गार्ज, ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ये तो रॉकी पर्वत हो गया। ठीक है, रॉकी पर्वत हो गया। देखिए थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, हाँ, चलिए, तो ये देखिए आपका रॉकी पर्वत हो गया। और रॉकी पर्वत के नीचे थोड़ा सा आएंगे तो एक पर्वत और है। ठीक है, ये वाला पर्वत, ठीक है, ये पर्वत जो है इसको कहा जाता है कैंडिड पर्वत। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैंडिड पर्वत। ठीक है, कैंडिड पर्वत कहा जाता है। इसी पर्वत से, ठीक है, एक नदी निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी नदी निकलती है, तो रियो ग्रांडे, ने आगे देखा था कौन सी नदी निकलती है, रियो ग्रांडे। देखिए ये नदी इस तरह से होते हुए और इस तरह से होते हुए आपके मैक्सिको की खाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र है मैक्सिको का क्षेत्र है, तो ये आपका कैंडी पर्वत है। और इसी पर्वत से आपकी नदी निकलती है, कौन सी नदी, रियो ग्रांडे। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से होते हुए रियो ग्रांडे नदी आपके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कौन सी नदी है, रियो ग्रांडे नदी है। तो कहाँ से निकलती है, कैंडी पर्वत से, मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, याद रख लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसी के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मिसौरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी, मिसौरी नदी। ठीक है, तो मिसौरी नदी देखिए यहाँ से, ठीक है, आपके मिसौरी नदी यहाँ पे इसका उद्गम स्थान है, यहाँ से होते हुए ये जाती है। और ठीक है, यह आपके मिसिसिपी नदी, जैसा कि हम लोगों ने देखा था मिसौरी नदी किस पे मिलती है, मिसिसिपी नदी, तो यहाँ पे आकर ये मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। और मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है, तो इतास्का झील से निकलती है। ये रहा आपका इतास्का झील, और यहाँ से ये निकली है आपके, देखिए, मिसिसिपी नदी। और यहाँ पे आपकी ये आपके मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो मिसौरी नदी आपके कहाँ से निकलती है, तो ये आपके निकलती है कैंडी पर्वत से। और आपके सेंट लुइस वाले स्थान पे मिसिसिपी नदी में एक दूसरे से मिल जाती हैं। और मिसिसिपी नदी जो कि आपकी इतास्का झील से निकलती है, और मिसौरी नदी जो कि आपकी कैंडी पर्वत से, ये दोनों जब मिल जाती हैं सेंट लुई वाले स्थान पे, तो वहाँ से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मैक्सिको की खाड़ी। देखिए इतास्का झील कहाँ है, प्रश्न बनता है तो आपके यूएस में। ठीक है, इतास्का झील। चलिए, देखिए लॉग द्वीप। ठीक है, लॉग द्वीप जैसा कि हमने देखा था, लॉग द्वीप पे क्या कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क शहर यही है। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉग द्वीप है। ठीक है, लॉग द्वीप यहीं पे आप मैप के माध्यम में भी देखते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉग द्वीप है। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ पे थोड़ा जब एक बार वीडियो देखेंगे, ठीक है, दो बार वीडियो देंगे, फिर मैप पे देखेंगे, पॉइंट के रूप में देंगे, चीज़ एकदम याद हो जाएंगी। तो ये है आपका लॉग द्वीप। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है फ्रेंड्स, देखिए आपकी जो मिसौरी नदी है, ठीक है, मिसौरी नदी है, और आपकी एक नदी और है, ठीक है, जिसे कहा जाता है रेड नदी। ठीक है, रेड नदी देखिए यहाँ से निकलती है। ठीक है, रेड नदी, और देखिए तीन नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी और रेड नदी। रेड नदी भी आपके जाके यहीं पे आके मिल जाती है, किस में, तो मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। यानी कि मिसौरी में मिसौरी और रेड नदी दोनों ही जाके मिसिसिपी मिल जाती हैं। तो अब प्रश्न यहाँ पे ये हम लोगों को बन रहा है, अब मुख्य बात, कि मिसौरी भी यहाँ से आ रही है इसी साइड से, देखिए, और इसी साइड से आपकी आ रही है कौन सी, रेड नदी। तो ये जो बीच वाला स्थान है फ्रेंड्स, जो बीच वाला स्थान है, यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण स्थान की खास बात क्या है कि यहाँ पे मक्का उत्पादन बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। तो ये वाला स्थान जो है यहाँ पे मक्का उत्पादन का क्षेत्र है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि मिसौरी नदी और रेड नदी के बीच का जो स्थान है, ठीक है, वह किस लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के उत्पादन में, धान के उत्पादन में, या मक्का के उत्पादन में। तो आप लोग टिक करेंगे मक्का के उत्पादन में, मिसौरी और रेड नदी के बीच का क्षेत्र। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। चलिए, तो फ्रेंड्स ये तो हम लोगों मैप के माध्यम से हमने देखा। ठीक है, मैप के माध्यम से देखा। अभी ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हम लोगों को थोड़ा सा बच रहा है, ये, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया बच रहा है। इसको थोड़ा सा मैंने अलग पॉइंट बनाया है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ और भी, ठीक है, नदी है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट के रूप में। देखिए, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी ओंटारिया झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। मैप में देखेंगे अभी, तो सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? ओंटारिया झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। इसके बाद देखेंगे हम लोग वाशिंगटन डीसी, ठीक है, जो शहर बहुत खास बात है, आप लोग सुनेंगे वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। यह जो है आपके पोटाकैम नदी के किनारे बसा है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी पोटाकैम नदी के किनारे बसा है। तो प्रश्न बनेगा कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है? तो पोटाकैम नदी के किनारे बसा है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, सिडनी नदी किस सिडनी शहर किस नदी के किनारे बसा है? मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ा दिया है, यदि आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि जो आपके सिडनी, ठीक है, सिडनी शहर है, यह किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, सिडनी किस नदी के किनारे बसा? आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया वाशिंगटन, जो कि आपकी वाशिंगटन डीसी पोटाकैम नदी किनारे बसा है। देखिए, वाशिंगटन डीसी, इसको वाशिंगटन डीसी क्यों, इसका मतलब क्या है? तो वाशिंगटन डीसी को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है वाशिंगटन डीसी को, ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ये जो डीसी इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक, क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जिसे संघीय जिला भी कहा जाता है, ठीक है, संघीय जिला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया मतलब संघीय जिला। प्रश्न ये बन जाएगा कि वाशिंगटन डीसी का मतलब क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं इन नदियों को। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, इसको हम लोग थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। आइए, चलिए, तो मैंने ये बनाने का प्रयास किया है, ठीक है, आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए, देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ जो लॉग द्वीप है, ठीक है, तो ये है आपका लॉग द्वीप, ठीक है, यहाँ पे आपका लॉग द्वीप, और इसी लॉग द्वीप पे आपका कौन सा शहर बसा है? तो न्यूयॉर्क शहर इसी लॉग द्वीप पे बसा है, ठीक है, लॉग द्वीप पे बसा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ओंटारिया झील आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ओंटारिया झील आपकी यहाँ पे है, और यही ओंटारिया झील से आपकी कौन सी नदी निकलती है? इस तरह से होते हुए, ठीक है। तो ये आपके सेंट लॉरेंस की सेंट लॉरेंस नदी है, जो कि आपके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके, ठीक है, अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। यहाँ से आपकी नदी निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, और यहाँ पे आपका मुहाना बनाती है जो कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ठीक है। निकलती कहाँ से? ये आपके ओंटारिया झील, ये रहा आपके ओंटारिया झील, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा था, मैंने बताया था अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है? ठीक है, तो अपलेशियन पर्वत देखा आप लोगों अगले वाली वीडियो में देखा होगा, तो ये रहा अपलेशियन पर्वत, ठीक है, कौन सा? यह है अपलेशियन पर्वत, ठीक है, अपलेशियन पर्वत है, और यहीं से एक नदी निकलती है, ठीक है, कौन सी नदी? तो ये नदी आपकी निकलती है हडसन की नदी, कौन सी नदी? हडसन की नदी निकलती है फ्रेंड्स, और ये भी आपके कहाँ पे जाके गिरती है? तो यह भी आपके इस वाली खाड़ी में गिरती है, क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये फ्रेंड्स, ये जो हडसन की नदी है, यहाँ से निकलती है अपलेशियन पर्वत से, ठीक है, अपलेशियन पर्वत से निकलते हुए ये जो लॉग द्वीप है यहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, लॉग द्वीप पे, ठीक है। और जो लॉग द्वीप है, यहीं पे आपका न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो आपका प्रश्न यहाँ से एक और बन रहा है कि वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी जो है आपके, हमने बताया था कि पोटाकैम नदी के किनारे बसा है, तो पोटाकैम नदी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका पोटाकैम नदी है, ठीक है, पोटाकैम नदी है, इसी की नदी के किनारे आपका वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो फ्रेंड्स, हमने वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा करने का प्रयास नहीं किया, थोड़ा फास्ट हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अभी भी उत्तरी अमेरिका से अभी बहुत सारे जो फैक्ट हैं बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे आपके फिंगर लेक, ठीक, किसे कहते हैं? कैनेडियन शील्ड किसे कहा जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। न्यू इंग्लैंड रेंज कौन कहाँ पे है, कैसे, इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम जारी रखिए। थैंक यू।